हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सिप्ला के कॉफसिल्स कफ सिरप के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा इसके कॉम्पोजिशन को कि इसमें कौन सी दवाएं मिलाई गई हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम सिट्रेट। तो इसमें 3 तरह की कुल दवाएँ मिलाई गई हैं। अब इनका क्या काम होता है और ये कैसे काम करती हैं, इसको हम समझते हैं। तो इसमें जो डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड है, ये एक एंटीहिस्टामिन है जो कि हिस्टामिन नामक एक केमिकल मैसेंजर को रिलीज़ होने से रोकती है, या फिर आप ये समझिए कि हिस्टामिन को ब्लॉक करती है। और हिस्टामिन एक ऐसा केमिकल मैसेंजर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लामेशन के लिए, मतलब कि सूजन के लिए, इसी की वजह से सूजन होती है। कंजेशन के लिए, जैसे कि जकड़न होना, इचिंग खुजली होना, और भी दूसरे एलर्जिक रिएक्शंस या फिर एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम्स, जैसे कि नाक बहना, आँख से पानी आना, या फिर छींक आना, खांसी आना। तो इस तरह के जो एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम्स होते हैं, इनके लिए ज़्यादातर हिस्टामिन नामक केमिकल मैसेंजर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड का काम होता है एलर्जिक रिएक्शन को रोकना और एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम्स को दूर करना, जिनमें कि नाक बहना, छींक आना, आँख से पानी आना, खांसी आना इत्यादि शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें जो अमोनियम क्लोराइड है, ये एक एक्सपेक्टोरेंट है जिसका काम ये होता है कि जो म्यूकस होता है उसकी स्टिकनेस, जो चिपचिपापन होता है म्यूकस के अंदर, बलगम के अंदर चिपचिपापन होता है, उसको कम करता है, जिससे कि म्यूकस बाहर निकल सके। तो ये म्यूकस के चिपचिपापन को दूर करता है, जिससे कि म्यूकस आसानी से बाहर निकल सके। इसके बाद जो इसमें सोडियम सिट्रेट है, इसका काम होता है म्यूकस को पतला करना। ये एक म्यूकोलाइटिक है, तो ये म्यूकस यानी कि बलगम को पतला कर देता है, जिससे कि बलगम बाहर निकल सके। तो ये तीनों दवाएं मिल करके कुछ ऐसे काम करती हैं कि इसमें जो एंटीहिस्टामिन है, इसका काम होता है कि हिस्टामिन को रिलीज़ होने से रोकना, क्योंकि अगर हिस्टामिन रिलीज़ हो तो इससे हमें एलर्जी के सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं, जैसे कि छींक आना, नाक बहना, आँख से पानी आना या फिर खांसी आना। और अगर वही म्यूकस जा करके जमा हो, इकट्ठा हो, तो ऐसे में हमें बहुत दिक्कत आती है, जकड़न भी हो सकती है, खांसी आ सकती है लगातार। इसके अलावा जो इसमें एक्सपेक्टोरेंट, इसका काम होता है कि ये म्यूकस की स्टिकनेस को कम कर दे, जो चिपचिपापन होता है कफ के अंदर, म्यूकस के अंदर, उसको कम कर दे, ताकि वो हमारे एयरवेज से बाहर निकल जाए और हमें जकड़न से राहत मिल जाए, या फिर खांसी आ रही हो तो उससे हमें राहत मिल जाए। और इसमें जो म्यूकोलाइटिक है, इसका काम होता है कि ये म्यूकस को पतला कर दे ताकि म्यूकस आसानी से बाहर निकल सके और हमें कफ से आराम मिल सके। और अब बात कर लेते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में। तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कफ में, अगर खांसी की शिकायत हो, खांसी आ रही हो तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर एलर्जिक रिएक्शन, जो एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं उनको दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोल्ड में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर किसी को ज़ुकाम हो गया हो तो ऐसे में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और सोर थ्रोट में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो गले की खराश होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना होता है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टरी सलाह के कभी भी नहीं करना है। अगर आप इसको अपनी मर्ज़ी से लेते हैं तो इससे ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो कभी भी आप किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल खुद से ना करें। आपको हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दवा लेनी चाहिए है, डॉक्टर के सलाह पर ही आपको जो है दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह की कोई भी दवा का इस्तेमाल कभी भी ना करें। तो सबसे पहले तो ये याद रहे कि 2 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उनमें इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए है। और जो बच्चे जो कि 2 से 5 साल के बीच के हैं, उनको अगर इसका इस्तेमाल करने को डॉक्टर ने कहा है तो फिर जो है आधा चम्मच इस्तेमाल करना होता है इसका। और 6 से 12 साल के बच्चों में 1 चम्मच इसका इस्तेमाल करना होता है। और 12 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं और जो एडल्ट होते हैं उनको 2 चम्मच इसका इस्तेमाल करना होता है। और यहाँ पे टीस्पूनफुल के बारे में बात हो रही है, जो छोटा चम्मच होता है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे ml में भी बताया गया है। जो 2 से 5 साल के होते हैं उनको 2.5 ml देना होता है, और जो 6 से 12 साल के होते हैं उनको 5 ml, और जो 12 साल से ऊपर के होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, उनको 10 ml देना होता है। और इसको 4 घंटे के गैप पे लिया जाना चाहिए, मतलब कि 4-4 घंटे के बाद जो है लेना चाहिए है। इसका इस्तेमाल का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आपको जैसे डॉक्टर ने रेकमेंड किया हो वैसे ही आप इसका इस्तेमाल करें। ये 100 ml का बॉटल है और इसका प्राइस आप देख सकते हैं 90 रुपीज़। और इसी सेम कंपोजिशन के साथ में आपको दूसरी कंपनीज़ के कफ सिरप भी मिल जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ यही वाला इस्तेमाल करें। कुछ कंडीशंस में इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, जैसे कि अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो, जिसको हम अस्थमा भी कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए है, या बिना डॉक्टर की देखरेख के इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है।
इसके अलावा हाई प्रेशर इन द आई, जिसको हम ग्लोकोमा कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए है। इसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम्स हो या फिर जो हाई ब्लड प्रेशर हो या फिर लीवर की किसी तरह की बीमारी हो या फिर किडनी की किसी तरह की बीमारी हो, तो इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए है। पेट से संबंधित कोई समस्या हो जैसे कि अल्सर या फिर ब्लॉकेज वगैरह या फिर ओवर एक्टिव थायराइड, जिसको हम हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए है। और अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो डिजीनेस मतलब चक्कर आना, ड्राउसीनेस मतलब कि नींद आना, बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। और कुछ लोग इसका इस्तेमाल सिर्फ नींद लाने के लिए करते हैं, तो ये करना बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है कि नींद लाने के लिए हम कफ सिरप का इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। और ड्राइनेस इन द माउथ मतलब कि मुंह में सूखापन होगा, तो इसके लिए आप खूब सारा पानी पीजिए। डिफ़िकल्टी इन पेइंग अटेंशन मतलब कि आपका दिमाग, आपका जो ध्यान कहीं और पर होगा और अटेंशन में हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। फटीग होगा, सुस्ती सी होगी, हेडेक, सर दर्द भी हो सकता है। सेडेशन वही नशा टाइप का हो जाएगा आपको। हाइपोटेंशन भी हो सकता है मतलब ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। डबल विजन भी आपको हो सकता है मतलब कि ऐसा लगेगा कि दो दो दिख रहे हों। कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है यानी कि कब्ज़ भी हो सकता है। आपका कोऑर्डिनेशन बिगड़ सकता है, बॉडी मूवमेंट हो सकता है कि एकदम सही ना हो। पेशाब करने में दिक्कत आ सकती है, भूख में कमी आ सकती है या फिर भूख ज़्यादा लग सकती है, दोनों हो सकता है। इसके अलावा और भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स आमतौर पर देखने को मिलते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे ही साइड इफ़ेक्ट्स आपको एक साथ देखने को मिलें, किसी को कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जो कि आपको फेस करना पड़ सकता है वो है ड्राउसीनेस, नींद आना, चक्कर आना भी हो सकता है कि सर दर्द और सुस्ती बहुत ज़्यादा होगी। तो जो भी इसका इस्तेमाल करते हैं उनको इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता होना चाहिए है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।